दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं? उस स्टॉक का नाम, क्या मैंने इस कंपनी के बारे में कहीं सुना है? और अगर आपका जवाब हाँ होता है तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि 10 साल पहले अगर आपने ब्रिटानिया में लगा लिया होता तो आज ये इतने गुना हो गया होता, टाटा मोटर्स में लगा लिया होता तो आज ये इतने गुना हो गया होता, इन्फोसिस में लगा लिया होता तो आज ये इतने गुना हो गया होता। पर तब क्या किसी को पता था कि ये आगे जाके ब्लू चिप स्टॉक्स बनेंगे? नहीं। और हमें भी हमेशा ऐसे स्टॉक्स की तलाश रहती है जो आने वाले टाइम में जाइंट स्टॉक्स बन के दिखाएं। सबसे आसान तरीका क्या है ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने का? अपने आसपास देखिए, आज का एरा किस तरह के बिजनेस को प्रमोट करता है। इंटरनेट का टाइम है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लोग अनऑर्गेनाइज्ड छोटी शॉप से उठ के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड शॉप से चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। हम सब एज अ कंज्यूमर मार्केट के इस शिफ्ट को समझ रहे हैं धीरे धीरे, और इसी समझ को हमें स्टॉक को ढूंढने में भी लगाना है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी 2 कंपनीज जिनके नाम आपने सुने ही होंगे, आप उनके बिजनेस को भी समझते होंगे, पर शायद हम उसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं। पहला स्टॉक है नायका। नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एसेंशियल्स सेल करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स इतने स्मार्ट हैं कि मुझे इस कंपनी के बिजनेस और मार्केट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक टर्म होता है वैल्यू माइग्रेशन, जिसको अगर आप समझते हैं तो आप एक बढ़िया इन्वेस्टर बनते हैं। वॉरेन बफेट एंड राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इस वैल्यू माइग्रेशन का फ़ायदा उठाते हुए ही मल्टी बैगर स्टॉक को पकड़ते थे, और हर बड़ा इन्वेस्टर इस तरह से ही सोचता है। 10 साल पहले जहां हम 100% डिपेंडेंट थे छोटे छोटे शॉप्स पे अपने रोज़ के एसेंशियल्स, कपड़े, खाने पीने का सामान सब शॉप से लेते थे, बट आज के टाइम पे बहुत सारा परसेंटेज ऑफ मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग पे शिफ्ट हो गया है। आप समझ रहे हैं ई कॉमर्स का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे, और आने वाले टाइम पे हो सकता है मेजॉरिटी 80-90% ई कॉमर्स पे ही हो जाए। इसके अलावा आप ज्वेलरी के शॉप में देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इवन ज्वेलरी खरीदने में, गोल्ड एंड डायमंड खरीदने में छोटे सेलर्स के पास ना जाके बड़े ऑर्गेनाइज्ड सेलर्स के पास जाने लगे हैं। आप देख रहे हैं ज्वेलरी में भी एक शिफ्ट आया है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल कंपनीज, जहां पहले पेट्रोल, डीजल इवन अभी भी चलती हैं, पर हम धीरे से ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये वैल्यू माइग्रेशन है। अगर आज आपने कोई ऐसी कंपनी चुनी जिसका सेक्टर, जिसकी बिजनेस, जिसका विजन फ्यूचर में अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेगा और पुरानी चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी, अगर आज इस तरह की कंपनीज आप ढूंढ सकते हैं तो यही छोटी कंपनीज आने वाले टाइम में जाइंट होंगी। तब आप भी कह पाओगे कि 10 साल पहले मैंने इस कंपनी में लगाया था और आज ये मल्टी बैगर हो गई है। कंपनी के नेम के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अब कैंडल चार्ट पे सीधे चलते हैं। आ गए हैं हम नायका के वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चार्ट पे W बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये एक वीकली कैंडल स्टिक चार्ट है जिसमें ये जो कैंडल्स हैं ग्रीन, रेड, ये एक वीक की एक कैंडल है। मतलब ये मंडे से स्टार्ट होती हैं चलना और पूरे हफ्ते ऊपर से नीचे तक करती रहती हैं और लास्ट में फ्राइडे में जाके अपनी क्लोजिंग देती हैं, और जहां एक कंप्लीट कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये कैंडल आपको क्या बताती है? ये कैंडल से आपको प्राइस पता चलता है, प्राइस का एक्शन जो कि पूरे वीक हुआ है। और ऐसे ही हर वीक कैंडल बनती चली जाती हैं और लास्ट में हमें एक पैटर्न बनते हुए दिखता है। एक नहीं, कई पैटर्न्स बनते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इन पैटर्न्स की जब हम स्टडी करते हैं तो ये पैटर्न्स हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। स्टॉक मार्केट का ये बिजनेस प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। मतलब हम जिस तरह के पैटर्न्स की अभी स्टडी करते हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार बन रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो ऐसे कई बार हमें पैटर्न्स दिखेंगे।
हम इन पैटर्न्स की स्टडी करते हैं कि कैसे लास्ट टाइम जब ये पैटर्न बना था तो मार्केट बुलिश हुई थी या बेयरिश हुई थी, वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया था या नीचे आया था, और उसी के बेस पे फ्यूचर में जब फिर से सेम पैटर्न बनता है तो हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि क्या फिर से इस तरह के पैटर्न के बनने पे सेम एक्शन होगा प्राइस में। चलिए अभी हम नायका के चार्ट पे पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। देखिए इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। देखिए जब इस कर्सर को मैं यहाँ पे होवर करती हूँ तो एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिखता है जहाँ लिखा हुआ है 8 नवंबर 2021। यहाँ से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई और तब से लेके अभी तक इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। शुरू में तो ये स्टॉक गिरा है। शुरू में आप देख सकते हैं लिस्ट होने की डेट से लेकर के मई 23 तक ये स्टॉक बियरिश रहा है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि ऐसी मार्केट में तो बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। ऐसे किसी भी कमजोर स्टॉक में, फॉलिंग स्टॉक में ना ही ट्रेड करना है, ना ही इन्वेस्ट करना है अनटिल वो दोबारा से ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दे। और हमें ये देखने को मिला इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। देखिए किस तरह से ये उठने के बाद अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लूंगी जो कि रे है। इसके लोएस्ट क्लोजिंग से क्लिक करके मैं डायगनली से स्ट्रेच करूंगी और यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। एज अ बिगनर कभी कभी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है कि ये लाइन को किस तरह ड्रॉ करना है। कैंडलस्टिक चार्ट में मुश्किल होता है, इसीलिए हम इस कैंडलस्टिक चार्ट को यहाँ थर्ड आइकन पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट के कई तरह के फॉर्मेशन है। फिर हम 5th नंबर पे ये लाइन चार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा ये कैंडलस्टिक चार्ट लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइन चार्ट बेसिकली हर वीक की क्लोजिंग पॉइंट को बताता है। मतलब अगर ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है तो एक कैंडल वीक की कब क्लोज होगी, फ्राइडे की 3:30 PM पे, और वही प्राइस पॉइंट यहाँ पे मार्क हो जाता है। अब देखिए अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जाके कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे टूल्स में जाके देखिए ये कई तरह की ट्रेंड लाइंस हैं जिसमें डायगोनल ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमें रे या फिर ऊपर की ट्रेंड लाइन फर्स्ट वाली सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने रे को सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ अब आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लोएस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है इस पूरे में, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे और हम ऐसी जगह स्ट्रेच करेंगे जहां मैक्सिमम पॉइंट्स मीट हो रहे हों। जैसे कि मैं यहाँ पे जब इसको स्ट्रेच करती हूँ तब देखिए एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे टच हुआ। 5 बार यहाँ पे टच हो रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए एग्जैक्टली टच होना जरूरी नहीं है, बट सबसे नजदीक और ऑलमोस्ट टच जैसी कंडीशन होनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है कि स्टॉक का प्राइस एक पैटर्न में जा रहा है। और ये पैटर्न क्या है, ये एक डायगोनल ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये एक एलिवेशन में, एक पर्टिकुलर एलिवेशन में चल रहा है और जब तक ये इसी एलिवेशन को फॉलो करता रहेगा हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक अभी भी सही परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कभी ये स्टॉक यहाँ पे चलते चलते नीचे की तरफ क्लोज हो गया, तब हम समझेंगे कि नायका में भी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वीक हो गया है और हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। देखिए फिर से देखते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं लिया, ये चल रहा था, आपने यहाँ पे लिया और आपका प्रॉफिट यहाँ तक हो गया है, इस प्राइस पॉइंट तक, जो कि कुछ 350-340 के आसपास है, और यहाँ पे आपने लिया था इससे 205 के आसपास।
अब मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करता हुआ ये किसी दिन टूट के नीचे क्लोज हो गया, तो आप समझेंगे ये वीक हो गया है और इससे निकलने की कोशिश करेंगे, वरना तब तक तो मुझे ये सही दिखता है। देखिए, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, चार्ट का एनालिसिस कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। आप जितना सिंप्लीफाई करके चलेंगे चीज़ों को, जितनी कम चीज़ें यूज़ करते हुए चलेंगे, उतना ही आपको इजी रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। मल्टीपल इंडिकेटर्स, सोफिस्टिकेटेड इंडिकेटर्स दिखने में तो चार्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप कोई रॉकेट साइंस कर रहे हो, बट एक्चुअली में कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं आता है। मेन है प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइंस, दैट्स इट। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जब ये लिस्ट हुआ था तब तो लोग बहुत एक्साइटेड थे, पर जब ये धीरे धीरे नीचे आने लगा तो इस जोन में ज्यादा वॉल्यूम बना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ से लेके अब तक जो वॉल्यूम, मतलब जो ट्रेडिंग, जो ट्रांजैक्शंस इस प्राइस एक्शन वाली एरिया में चल रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि ये था बियरिश टाइम पीरियड और अब ये है बुलिश टाइम पीरियड। ध्यान से देखिए, साफ साफ दिख रहा होगा अब आपको। वॉल्यूम यहीं से बढ़ने लग गया क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पहले ही भरना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर ये और नीचे ना जाके यहाँ से तब से इस रे के हिसाब से, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। अगर ये और अच्छे से ऊपर ऊपर चलने लगा तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हटके कहीं यहाँ पे बन जाएगी। आप लोग अब खुद स्मार्ट हो गए हैं, बना लेंगे, और अगर यहीं से चलता रहा तब भी सही है, पर अगर इसे तोड़ के कभी नीचे आ गया तो आप समझिएगा ये वीक हो गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ज्वेलरी में वैल्यू माइग्रेशन के बारे में बताया था। मेरा सेकंड स्टॉक का नाम यहीं से आता है, सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। बहुत से लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप अपने शहर के मेन मार्केट्स में जाके ज्वेलरी शॉप्स में देखिएगा, कहीं तनिष्क का बोर्ड लगा होगा तो कहीं आसपास उसके सेनको का बोर्ड भी लगा होगा, कहीं मालाबार का बोर्ड लगा होगा। ये सब आपस में कंपटीटर्स हैं, जिसकी लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है। ये एक इंडियन ज्वेलरी कंपनी है जिसके अराउंड 70 खुद के शोरूम्स एंड 57 के अराउंड फ्रेंचाइजीज हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ खरीदने के लिए, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हमारे आसपास बहुत कॉमनली दिखती है। जैसे नायका हमारे आसपास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स में इतना कॉमन दिखता है, इसी तरह आप भी कुछ ऐसे ही कॉमन कंपनीज ढूंढ सकते हैं। फिर आप सर्च कर सकते हैं उनको इंटरनेट पे, उनके स्टॉक्स की स्टडी कर सकते हैं, उनके चार्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इन दोनों कंपनीज के एग्जाम्पल्स यहाँ बताऊंगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कंपनीज के नाम नहीं, उन चार्ट्स में आने वाली स्ट्रेंथ। अगर चार्ट कह रहा है कि ये खरीदने की जगह है, तभी आप उसे परचेज करने का रिस्क लेंगे। सेनको गोल्ड का है ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट। जी हाँ, आज मैं डेली कैंडलस्टिक चार्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि इसका डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम गए जहाँ डी लिखा है कैपिटल में, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम्स मिलेंगे, जहाँ पे मैंने नीचे जाके वीकली पे क्लिक किया और अब ये कैंडल वीकली कैंडलस्टिक चार्ट बन गई। वीकली चार्ट पे भी सेनको का प्राइस लगातार ऊपर जाते हुए ही आपको एक ट्रेंड में दिख रहा है, पर थोड़ी सी कैंडल्स कम है तो आपको समझने में शायद बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसे डेली में कन्वर्ट करके बताती हूँ। इस चार्ट में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं समझाने के लिए। जब से ये लिस्ट हुआ है ये प्रॉपर अपने तरीके से चल रहा है, स्विंग बनाते हुए। देख रहे हैं आप? और अगर आप इसको फिर से ट्रेंड लाइन की तरह डाल के देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे रे क्लिक की, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो मुझे दिखा, यहाँ से लेके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करते हुए मैंने एक लाइन खींच दी। देखिए, इसे लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ से रे बनाई, पहला जॉइंट, दूसरा और तीसरा जॉइंट, फिर यहाँ पे भी दो ऐसे, चौथा पांचवा या फिर एक ही जॉइंट बोल सकते हो, डेली में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखती हैं। उसके बाद ये फोर्थ,
और इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस एलिवेशन में ये चलता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको नायका में बताया, वैसे ही सेनको में भी जब तक ये एंगल मेंटेन कर रहा है तब तक ये स्टॉक सही है, और अगर किसी दिन इसने तोड़ दिया तो आपको फिर वहाँ रुक जाना है जब तक ये दोबारा रिकवर होके किसी लाइन में, किसी ट्रेंड लाइन में ना चलने लग जाए। तो आप देखिए इस चार्ट की खूबसूरती कि जब से ये लिस्ट हुआ है डाउन ट्रेंड में आया नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन स्विंग्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जब तक इस एलिवेशन के अकॉर्डिंग, इस रे के अकॉर्डिंग चलता रहे, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ कोई सजेशन नहीं है, ना मुझे इसके कोई पैसे मिलते हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँ स्टॉक्स को। मैं आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूंढें, और अगर वो कंपनियां आपको अपने इर्द गिर्द दिख रही हैं, अपने आसपास दिखती हैं, पर क्या वो चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग हैं? बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो दूर से अच्छी लगती हैं, पर जब आप उनके चार्ट देखते हो तो फिर वो फेल हो जाती हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस पे। इसीलिए चार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, चार्ट को सबसे ज़्यादा सीखिए। कंपनी कैसी भी हो, अगर चार्ट कह रहा है बाय करने के लिए तो आप बाय करेंगे। और हो सकता है कोई चार्ट आज अच्छा लग रहा हो पर 4 महीने बाद वो वीक हो जाए, तो आपका प्यार उस चार्ट के लिए, उस स्टॉक के लिए सेम नहीं रहना चाहिए। वीकनेस पे आपको एग्जिट करना है, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा लग रहा हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको सिग्नल दे रही है टू एग्जिट, तब आपको एग्जिट होना ही होना है, और फिर इसी तरह से किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में चलना है। लोग स्टॉक से एग्जिट होने की आर्ट नहीं जानते हैं, इसीलिए ज्यादा फंसते हैं। हमेशा डिसिप्लिन में रहिए, रूल्स को फॉलो करिए, प्रॉफिट जरूर होता है। तो हमने देखा कैसे इन 2 सुनी सुनाई कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ के लिए एनालाइज कर सकते हैं, और चार्ट में स्ट्रेंथ मिलने पे इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भी इसी तरह से कुछ कंपनीज को ढूंढेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स पे मेरे को बताएंगे लिख के। बिल्कुल पॉसिबल है, आप जहां बैठे हैं, आप जिस मार्केट से परचेज करते हैं, जहां घूमते हैं, आपको वहां बहुत सारी कंपनीज आसपास दिखती हैं, बट आप उसे एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्वेस्टर, क्या अपने फायदे के लिए उसकी ग्रोथ के साथ अपना पैसा भी ग्रो कर पा रहे हैं? हमें इसी टैलेंट को डेवलप करना है। डू शेयर मी द नेम्स इन अ कमेंट बॉक्स इफ यू फाइंड सम मोर कंपनीज। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को और निखारने के लिए, बढ़िया स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए, अगर आप सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इवन सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो मेरे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां आपको स्ट्रैटेजीज से लेके रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस एंड अनलिमिटेड वॉच लिस्ट विद अनलिमिटेड स्टॉक्स कैसे बनेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने गूगल फॉर्म रखा हुआ है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, और किसी क्वेरी के लिए मेरी ईमेल आईडी mentingmarket@gmail.com पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दूंगी। मिलते हैं फिर। हैप्पी लर्निंग।